शाजिया की मौत ने जहां माशरे के उन किरदारों की निशानदेही की जो इंसान होने के बावजूद बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, वहीं शाजिया के सारे वाकये ने एक हुकूमती नालायकी से भी पर्दा उठाया है। ये नालायकी क्या है? आईन पाकिस्तान के सेक्शन 11 की शिक 3 के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक मुलाजमत पर नहीं लगा सकते। आर्टिकल 37E कहता है कि बच्चों से गैर इंसानी सलूक, तशद्दुद या उनकी तजलील की इजाजत नहीं। इसी तरह 1991 का एक्ट यह कहता है कि खतरनाक पेशे जैसे कि आतिशबाजी के कारखाने, रेलवे लाइनों की मरम्मत, कोयले की पैकिंग या उस जैसे काम बच्चों के लिए ममनू है। शाजिया के केस से जो हकायक सामने है वो कुछ मुख्तलिफ है, जिनके बारे में मुल्की कानून खामोश है। दूसरों के घरों में काम करने की सिर्फ दो ही वजूहात है, गुर्बत और बेरोजगारी। जब वालिदैन खुद अपने बच्चों का पेट भरने से आजिज हों तो वो बच्चों को भी किसी काम पर लगा देते हैं। इस दौरान बहुत से वाकयात भी पेश आते हैं, जिनमें से एक शाजिया की सूरत में सारी कौम के सामने। हुकूमत को इसके लिए कानून साजी की जरूरत है। ये दुरुस्त है कि शाजिया के घर गुर्बत थी, तालीम का हुसूल ख्वाब था। शाजिया के बाप, शाजिया की माँ, उसके बड़े रिश्तेदार, हमसाए, किसी के लिए मुमकिन नहीं था कि उसके लिए दूध का, लिबास का और खुराक का इंतजाम करे। शाजिया किसी के घर काम के लिए गई। अगर शाजिया के मालकान को यह पता होता, अगर उन्होंने तशद्दुद किया या किसी भी तरह से उस बच्ची को नुकसान पहुंचाया, उसे ज़हनी या जिस्मानी अजियत दी, तो कानून होगा और मालिकान का गिरेबान। ऐसा कुछ नहीं था और यही है हमारी हुकूमत की नालायकी। आज एडवोकेट नईम के साथ गिरफ्तार दूसरे घर वाले आजाद हैं और खुद नईम के खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई होगी कुछ पता नहीं। अगर यह केस आम ताजीरात के तहत चला तो बहुत जल्द हजारों दूसरे केसों की तरह फाइलों की नजर हो जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि शाजिया का कत्ल एक आम केस नहीं है, यह एक खास केस है। इसके लिए खास कानून की जरूरत है। वो कानून कहां है, कब आएगा, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग काफ की रुकन कौमी असेंबली मारवी मेमन, और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड ब्यूरो स्पार्क के मैनेजर सलाम धरेजो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलाम धरेजो साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो शाजिया का जो केस हुआ है, एक सानिया हुआ है, इसके बाद क्या ऐसे कानून की, ऐसी लेजिस्लेशन की जरूरत है जो इस तरह के केसेस का स्पेसिफिक हो, यानी जो घरों में जो बच्चों को मुलाजिम रखा जा रहा है और उनके साथ जो तशद्दुद और बाकी जो इश्यूज हैं सामने आते हैं, क्या कानून की जरूरत है? देखें, ये शाजिया का पहला केस नहीं है। डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर के जो वायलेशन हुआ है यहाँ पर, ये कोई पहला केस नहीं है जो पाकिस्तान में हुआ हो। इस किस्म के पहले भी हजारों केस हो चुके हैं, जिनको ना तो मीडिया ने, बाज़-औक़ात मीडिया ने भी नहीं उठाया होगा और आम पब्लिक के नोटिस में ये चीज़ें नहीं आई होंगी। मैं यहाँ पर मेंशन करता चलूँ कि 26 जनवरी 1908 में इसी किस्म का केस एक हैदराबाद में भी हुआ था। किशोर नामी बच्चे को तशद्दुद किया गया था और उसकी वर्स्ट सिचुएशन थी। उसको भी मीडिया ने काफ़ी उछाया था और हाईलाइट भी हुआ था, उसमें इन्वॉल्वमेंट भी हुई थी पॉलिटिशियन ने। और उस टाइम पे भी इसी किस्म के वायदे हुए थे कि हम अब इसके लिए कोई लीगल प्रोटेक्शन का इंतजाम करेंगे। तो बात शाजिया के केस को जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान में ये जो डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर काम करता है, इतनी कसीर तादाद में, लाखों की तादाद में ये बच्चे हैं जिसको किसी किस्म का लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। जो मुझे ये बताएं धरेल साहब, इससे पहले कि फिर मैं मारवी मेमन साहिबा की तरफ जाऊंगा, ये मुझे बताएं कि चाइल्ड लेबर के हवाले से तो कवानीन है, लेकिन क्या ये एक बड़ा स्पेसिफिक इशू है? तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत है, कानून होना चाहिए और उससे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इस तरह के बच्चों को जो मुलाजमतें कर रहे हैं घरों में। देखिए, पाकिस्तान में जो चाइल्ड लेबर के हवाले से एक ही कानून है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991। उसमें जो डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर है, इस कैटेगरी को इंक्लूड ही नहीं किया गया। आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट में यह तय है कि जो 14 साल या 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको कोई भी ऐसा काम करने की ममानत है जिससे उनकी सेहत और जिस्मानी सेहत और जहनी सलाहियत मुतासर होती हो, तो उसको वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कहा जाता है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि उसमें ये वाला जो शिक है या इसको कवर ही नहीं करता, ये जो घरों में जो मुलाजमतें हो रही हैं। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मारवी, लेट मी जस्ट गो टू यू। मुझे ये बताएं कि
अगर हमें इस तरह के कवानीन लाने हैं या लेजिस्लेशन करनी है, उसमें क्या बेसिक प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? आई थिंक बेसिकली यही प्रॉब्लम है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फेडरल हुकूमत है उसने थोड़ी ठीक ठाक गफलत का मुजाहरा किया है, क्योंकि एटलीस्ट 2000 जब से हम गए हैं, हम एक द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2006 छोड़ के गए थे। उसके बाद जो है उनकी 2 साल से ये कमेटी में फंसा हुआ है, और ज़रूरत इस बात की है जो ये सोशल वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है उस पर मूव करे और उसको जो है बिल को जो है एक्ट बनाए और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाए, और इसके बाद फिर ये सारी चीजें एड्रेस हो सकेंगी। द ओनली थिंग आई कैन से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इस पे ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर है, खासतौर पे पंजाब में ये बन चुका है। उसका नाम पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो थ्रू द डेस्टिट्यूट एंड निग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004। तो एटलीस्ट वहां पंजाब में तो कुछ था, सिंध में आई बिलीव ये वहां भी ये आसरा दिया जा रहा है कर देंगे रोज। अभी जो मेरी लेटेस्ट गुफ्तगू हुई है सिंध के कुछ लोग हैं उनसे, तो ऑब्वियसली जब आप जो है लॉ को आप डिले करेंगे तो फिर जब इस तरह के इश्यूज आएंगे फिर आप ढूंढेंगे वो लॉ मौजूद है, और वो बहुत स्पेसिफिकली मतलब 34 पेजेस मेरे सामने है, और हुआ ऐसे है कि आप चीजें कर सकते हैं। ये जो इशू है ये सामने है, सारी कौम को, सारे मुल्क को ये पता है कि इतना एक खौफनाक ये सानिया हुआ है, और अब हमें ये एहसास हो रहा है कि हमें जरूरत है कि हम जो भी हो सकता है वो करें ताकि जो बच्चे हैं हमारे उनको ये तहफ़्फ़ुज़ मिले। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो दोनों जो हमारे मेहमान हैं उनसे ये बात करूंगा कि अब अगर इस कानून की जरूरत है तो इसको अमली तौर पर क्या करने की जरूरत है, कैसे कौन से इक़दाम लेने की जरूरत है कि ये कानून जो है इसका जो प्रोसेस है ये शुरू हो और ये किस तरीके से जो है पार्लियामेंट में लाया जाए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।